महाराज तुझे महाराज खेलना काम करो, अरे महाराज महाराज घूमना फिरना पसंद महाराज, अनंत महाराज तब होगा जब पशु पक्षियों से ब्राह्मणों से पूछते पूछते भिक्षु से लगकर महाराज अपने कंठ को महाराज प्रफुल्लित करेंगे। जब राधा तुम्हारा विवाह का प्रेम जो श्री जी जमुना के किनारे पतियों से अपने अपने भीतर में छिपा कर बैठी है, विवाह का भाव माताओं के विपरीत दिशा में बैठा हुआ आज देखने में आ जाएगा। और महाराज तब वो आनंद लेने गिरने में चलेगा और मधुबन में जो रास की महाराज बचनी है उसमें तो महाराज सुरक्षित हो जाएगा। और महाराज को भी सुरक्षित होने के बाद तो केवल विरह का भाव ही तो मांगेगा, क्यों? क्योंकि विरह का भाव ही तो राधा और कृष्ण के लिए है। तो महाराज कृष्ण और राधा का कर्म करना है, विरह का भाव ही तो महाराज तुम्हें राधा और कृष्ण से मिला देगा, विरह का भाव ही तो तुझे महाराज केवल की कुछ गति में मिला देगा, विरह का भाव ही तो तुझे मधुबन में मिला देगा, विरह का भाव ही तो तुझे समझा देगा कि राधा कृष्ण अलग नहीं एक है, विरह का भाव ही तो तुझे समझा देगा कि महाराज जितने गोपियां गवाला है संत मुनि ऋषि मुनि जितने भी महाराज वेद पुराण लिखे गए केवल तेरे हृदय में वास करने के लिए नहीं, केवल तेरे हृदय में राधा नाम मधुबन में बैठ कर केवल राधा राधा करते जाओगे। आज मानसिक रोगी हो गए, आज शारीरिक रोगी हो गए, पल में सुखी पल में दुखी हो गए, कष्टों से गिर गए, कष्ट तो अपने आप को भी भूल जाए तो महाराज वही राधा और कृष्ण की रीत भी भूल जाएंगे। आज महाराज तो अपनी इंद्रियों को महाराज श्री कृष्ण के चरण महाराज श्री कृष्ण के कोमल चरण कमलों में लगाकर तब ये कहेगा Oh
वृंदावन में उसी का दिन में आज मेरा गला नहीं चल रहा, ना ही बुद्धि चल रही है। 7 दिन हो गए हैं, खाया पिया कुछ 3 प्रकार के ताप खत्म नहीं होंगे। आज महाराज अक्रूर के 3 प्रकारों का ताप खत्म होने वाला है। महाराज आज अक्रूर जी कह रहे हैं कि महाराज ये पाप मेरे मन में क्यों आएगा, मैं महाराज ठाकुर जी को क्यों लेकर आऊं। आज अक्रूर जी कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। तो महाराज ठाकुर जी और श्री जी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ, अपनी संकल्प शक्ति के साथ आज महाराज ब्रज को आए आए मेरा काका डिप्रेशन वाला है, मेरे का बड़ा था महाराज गोलियां खाता है, मेरा पुत्र था महाराज बेटा चला गया है, अरे महाराज मेरे नगोटे चले गए, अरे महाराज मेरे घर में तो केवल दुखी है। ये क्यों है? क्योंकि परम सौभाग्य की कृपा की प्राप्ति नहीं हुई। परम सौभाग्य की कृपा की प्राप्ति हो जाएगी जब राधा कह दे कि महाराज श्रीमद् भागवत के सामने एक बार राधा रहेगी, एक बार मैं कह रहा हूं ना पालो, केवल एक बार राधा नाम में इतनी शक्ति है कि जो महाराज अल्प मृत्यु लिखी हुई है, मानो चाहे मत मानो आएगी। रोग लिखे हुए हैं, मानो चाहे ना मानो आएंगे। दुख ऐसा रूप धारण करके आएंगे, क्योंकि अगर राधा है तो ग्रह चक्कर भी है, अगर राधा है तो तुमने पाप भी तो किए हैं, अगर राधा है तो महाराज जो पाप दृष्टि है, जो नेगेटिविटी है, वो भी तो तेरे हृदय में बसी हुई है युगों से। वो तेरे से ऐसा पाप राज होती है कि तेरी आंखें अब वो देखेंगे जो नहीं देखना चाहता। अगर वो तू देखना चाहता है तो चुप पड़ के बैठ जा। और आज खूब ज्यादा कल्याण हो गया, खूब राधा करते हुए आगे चलकर महाराज मासी जो भी फूलों की सेवा करता है, महाराज कंस के वो महाराज अच्छे फूल और अच्छे कलियां लेकर कंस के महल की ओर जा रहा है। लेकिन रास्ते में उसको पता चला कि महाराज ब्रज का राजा गिरधर गोपाल, अरे गोपी को ग्वाला, अरे महाराज मीरा का कृष्ण गोपाल आ गया है। तो महाराज भगवान कंस का हृदय में डर से उसको मार के आज बाजा चला जा रहा है ठाकुर की ओर, और हाथ में फूल लेकर एक ही बात कह रहा है। ही कथा का फल चाहिए, वो यहीं पर बैठे बैठे मिल जाएगा। मेरे संग बोलना नाम संकीर्तन मत्स्य, बोलिए सर्व पाप विनाशन, तमाम प्रकार के दुख यहाँ खत्म हो जाएंगे। जो बजेगा पागलो बजो,
ही कथा का फल एक मंत्र में ले जाओ। परमान दुख समनस्ते परमान तमामि हरि प्रिय हरि ठाकुर जी महाराज गौलोक की ओर चले गए और बलराम जी शेषनाग का रूप धारण करके वापस महाराज समुद्र की ओर चले गए। इस प्रकार महाराज 18,000 श्लोक 135 अध्याय और 35 स्कंद की कथा आज विश्राम की ओर चली गई। और श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव चोट चबाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव चोट चबाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही जगत मंगल की आरती, पापियों को पाप से है भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख करनी है सुख करनी है दुख करनी से मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर मधुर बोल जन पंथ बोले, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जन पंथ बोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जगती मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनाथं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। ओम कर्पूराराधिक्यं सम्पूज्यं समर्पयामि श्रीत्रिनयनं देवाधिवन्दनं आदित्रे रजतमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नहाते राकं महिमानः सचन्द्रेण पूर्वे श्राद्धाः साङ्ख्येवाः। एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महि कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। शैवं वाक्यं सर्वपाचराज्ञै कुन्दं गयाद कलमेन सार पुष्पै बिल्वप्रभार तुलसी दल
ध्यायता सर्वभूत शाक्ते बीज धर्म सिद्धर्म अग्नि विलासकास्मै सर्वग्रह कसाई श्रीराम हरे करोड़ नमः चक्रबलं तदेव विद्याबलं तदेव लक्ष्मी तदेव भीष्मणामि समस्त देवताओं को बड़ी पूर्वक आकर आरती स्वाहा शब्द का उच्चारण करेंगे। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ओम प्रजापतये नमः स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ओम वायुवे नमः स्वाहा इदं वायुवे नमः ओम नारायणाय नमः स्वाहा इदं नारायणाय नमः ओम नारायणाय स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी स्वाहा ओम श्री गुरुदेवताय स्वाहा ओम श्री गुरुदेवताभ्यो स्वाहा ओम श्री चंद्रमसाय नमः स्वाहा ओम श्री चंद्रमसाय नमः स्वाहा ओम भूमाय नमः स्वाहा ओम भूमाय नमः स्वाहा ओम श्री बुद्धाय नमः स्वाहा ओम श्री बुद्धाय नमः प्लेट है किसी से देखी प्लेट है इधर पूरा ही है